नमस्कार। धर्म चर्चा भाग 4। मैंने भाग 3 में धर्म और धार्मिकता का संदर्भ उठा रहा था, थोड़ी सी चेष्टा की थी। तो धर्म और धार्मिकता के संबंध में थोड़ी सी चर्चा यहाँ करना चाहूँगा कि वास्तव में धार्मिक होना और धार्मिक दिखना या धर्म करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। धार्मिक होने का मतलब है कि आपको ईश्वर हर जगह दिखाई पड़े, जानवर में, पशु पंछी जो भी हैं, यहाँ तक कि पहाड़, नदी, वन, पर्वत, पत्थर, अगर सब में आपको ईश्वर दिखता है, जैसे कि कहा है कण कण में भगवान, आपको वास्तव में दिखता है। आप अगर हिंदू हैं और किसी रास्ते से जा रहे हैं, अगर रास्ते में मस्जिद पड़ गया तो आप वहाँ भी सर आप झुका के जाते हैं। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ गया, वहाँ भी सर झुका लेते हैं। या कोई बुद्ध का स्तूपा पड़ गया, वहाँ भी आप सर झुकाते जाते हैं। तो आपके अंदर ये माना जा सकता है कि धार्मिकता काम कर रही है, आपके मन मस्तिष्क में धार्मिकता का निवास है और आपकी दृष्टि हर जगह एक ही ईश्वर को देखती जाए। और ये रूप अलग अलग तमाम रूपों में ईश्वर प्रतिबिंबित हो सकता है। नदी के रूप में हो सकता है, पहाड़ के रूप में ईश्वर दिख सकता है, पेड़ के रूप में दिख सकता है, पत्थर के रूप में दिख सकता है, मूर्ति के रूप में दिख सकता है, गुंबज के रूप में दिख सकता है, मीनार के रूप में दिख सकता है, किसी भी रूप में दिख सकता है। पुस्तक के रूप में दिख सकता है, आदमी के रूप में दिख सकता है, भिखमंगे के रूप में दिख सकता है। अगर आपका हृदय रियलाइज करे कि यहाँ पर सब जगह ईश्वर है, तो आप माना जाएगा कि आप धार्मिक हैं। और 3 तत्व जो मैंने बताए थे वो भी आपके मन के अंदर, मस्तिष्क में होने चाहिए। 3 तत्व बहुत ज़रूरी हैं। सेवा और क्या चीज़ मैंने बताया था, सहयोग, और उसके बाद में आप कुछ न कुछ ऐसा काम अवश्य करें जिससे कि ये संसार, ये जो पूरा समष्टिगत ये जो दिखाई पड़ रहा है सृष्टि, ये एकाकार रूप में दिखे। तो एकाकार रूप में तब दिख सकती है जब आप सबसे प्रेम करेंगे। तो इसीलिए मैंने 3 तत्व बताए थे, प्रेम, सेवा और सहयोग या दान। अगर आप इसको लेकर के इस उद्देश्य से अगर आप चलते हैं तो आप धार्मिक हैं। और जहाँ पर मानव मात्र का कल्याण निहित है, वो तो निहित ही हो ही जाएगा। इन 3 तत्व में तो सब आ ही जाता है। उसमें तो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रह जाएगा, कुछ कोई उच्छृंखलता नहीं रह जाएगी, कोई गलत विचार नहीं आएंगे, रह ही नहीं जाता है। इसके इन 3 ही शब्दों में आज सब कुछ आ जाता है जो कुछ है। धार्मिक केवल दिखना और धार्मिक न होना, इसकी भी मैंने गत अंक में कुछ चर्चा तो थोड़ी सी की थी। ए भाई यहाँ खुला राखी छोड़ो करके जो हमने बताया था। तो इस तरह से, जैसे अब मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको दे ही देता हूँ। मैं 1-2 घटनाएं अपने ही साथ की बता देता हूँ। मैंने कि पुस्तक में लिखा है, भगवान कहाँ छन कसता छन, भगवान कहाँ है कैसे में लिखा है। एक किसी स्थान पर, देव स्थान पर ट्रेन रुकी और वहाँ से तमाम लोग ट्रेन में चढ़े। मैं भी ट्रेन में बैठा था, हमारे कई साथी लोग बैठे थे, आराम के साथ में हम लोग बैठे थे, जा रहे थे कहीं। तो तमाम लोग चढ़ गए, इतना लोग, इतनी भीड़ हो गई वहाँ पर कि एक के ऊपर एक आदमी हो गया। खैर चलिए ठीक है, ट्रेन थी अपना लेके चल दी।
और चल ही जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद में, एक आध घंटा के बाद में, मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ी। मैं वहाँ से उठा, एक साथी मेरे सामने से भी उठे, तो दो उठे और बाथरूम के लिए किसी तरह से रास्ता बनाते हुए गए। और लौट के आके देखते हैं तो हमारे जगह पर 2-3 लोग बैठे हैं, उनके जगह पर भी बैठे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ तो हम लोग बैठे हैं, हमारी तौलिया बिछी हुई है, आप तो उसी पर बैठ गए भाई। अब अच्छा, वो लोग फिर क्या कर रहे थे कि जिस धर्म तत्व से वो लोग जुड़े हुए थे, तो वो उसी का कीर्तन या उसी का मतलब चर्चा परिचर्चा में सब लगे हुए थे, कर रहे थे। तो हमने जब पूछा कि भाई मेरा तो यहाँ बिछा हुआ है, वो भी खड़े थे बेचारे जो हमारे साथ में गए थे, तो कहने लो तुम्हारे यहाँ नाम लिखा हुआ है क्या, तुम्हारा नाम? तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो तौलिया बिछी हुआ, आप तो उसी पर बैठ गए हैं, मेरी रुमाल भी रखी हुई है बगल में। बस इतना क्रोधित हुए कि अब छोटे में बताऊं कि केवल मारा नहीं, बाकी सब, क्योंकि भीड़ थी उनके साथ में। तो मैंने कहा कि जो वो शो बता रहे थे, किसी समय मैंने सत्संग में सुना था कि भीड़ बड़ी खतरनाक होती है सत्संगियों की भी, तो ये बड़ा खतरनाक टाइम था भाई। तो खैर किसी तरह से तो खड़े रहे हम लोग, खड़े खड़े यात्रा किए, तौलिया अपना निकाल लिए, खड़े खड़े यात्रा किए, कर लिए हम लोग। तो ये है कि वो लोग धर्म करने तो गए थे, धर्म से लौटे भी थे, लेकिन धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। मैंने गैर धार्मिक व्यक्तियों का ये मैंने उदाहरण दिया है। मैं एक घटना और बताता हूँ, अपनी ही मैं घटना बता रहा हूँ। किसी धर्म संप्रदाय के लोगों ने रास्ते के ऊपर एक गेट बना रखा था, और एक दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों का एक कोई त्यौहार आ रहा था, तो उस रास्ते से उन लोगों को गुजरना था। तो मतलब उनको अवरोध पड़ता, उनकी मूर्तियों को उधर से निकालने में अवरोध पड़ता। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि अब हम लोग बोलते हैं तो लोग सांप्रदायिक वाली बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा आप अगर आपकी बात लोग मानते भी हैं, सुनते भी हैं, तो थोड़ा अगर आप एक बार कायदे से कह देंगे तो ये गेट अनावश्यक, जबकि अब इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। 2-4 महीना किसी धार्मिक उत्सव था, 2-4 महीना पहले बना था, वैसे बना हुआ है, तो इसको हटा लिया जाए तो अब तो ठीक रहेगा। अब हम लोगों का फिर रास्ता बंद हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे संबंधित 2-4 लोगों से बात की, लड़के थे, यंग नौजवान थे। तो मैंने उन लोगों से बात की कि भैया वो जो गेट वहाँ बना रखा है, तो धार्मिक कार्यक्रम तो बहुत पहले ख़त्म हो गए हैं, तो अब उसको हटा लेने से क्या आपत्ति है। अब उन लोगों का जो है चाड़ पर्व आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ विवाद पैदा हो जाए। कहला हैं क्यों हटा लें, फिर अगले साल हम लोगों का होगा। तो हमने कहा नहीं ठीक है, वो तो अच्छी बात है, अगले साल हो, हर साल हो, जब तक न जानी कब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये सब कार्यक्रम चलते रहेंगे, लेकिन अपना काम हो गया, हटा लेते हैं, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर लगा लेना। तो बहुत कायदे से देखा, कहा अरे क्या बात करते हैं आप, बस बात ख़त्म। तो मैंने फिर वहाँ पर तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि इस तरह के लोगों से ज़्यादा विवाद करना भी ठीक नहीं पड़ता है। चुप हो गया, मैं चला आया, बात ख़त्म हो गई। मैं एक घटना और बताता हूँ। किसी जगह पर इसी तरह से एक संप्रदाय के लोगों ने अपने आस्था की धरोहर मूर्तियों को रखा था, उसके ऊपर कुछ तंबू टेंट वगैरह ऐसे तान रखे थे, जिसकी डोरी बाहर सड़क तक फैली हुई थी। सड़क का आवागमन जैसे मोटरसाइकिल आदि इत्यादि सड़क सब नहीं जा सकता था, रुका हुआ था, सब रास्ता बंद था, मतलब उनके टेंट के उससे। तो कुछ लोगों का भी अब संजोग ऐसा पड़ गया कि कुछ लोगों का और ऐसे समस्या था। तो उन लोगों ने जा कर के वहाँ पर कहा कि आप लोग जो डोरी है उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा, हम लोगों के आस्था की धरोहर मूर्तियाँ इधर से निकलेंगी। आप लोगों की मूर्तियाँ अपने जगह पर रखी ही हैं, उसको कोई छूना नहीं है। तो सड़क के ऊपर सड़क हम लोग जाएंगे, तो ये जो डोरियाँ हैं ये इस तरह से लटकी हुई हैं, तो रास्ता रोक देंगी। बस वहीं पर विवाद शुरू कर दिए लोग, क्यों हम लोग क्यों हटाएं, हम लोग डोरी क्यों हटाएं, रस्सी क्यों हटाएं ये। तो मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए अपने को ज़रूर मानते हैं, दिखाते हैं, लेकिन आपके हृदय में ये 3 तत्व प्रेम, सेवा और दान,
इन 3 तत्वों का स्पष्ट रूप से अभाव है, और जिसके 3 तत्वों का अभाव होगा वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। इस चीज़ को संभालना हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी तमाम ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं पर लोग एक देश के इस देश में रह रहे हैं, मान लीजिए आप इस देश के किसी भी देश में, जिस देश के आप नागरिक हैं, आप उस देश में रह रहे हैं और दूसरे देश का झंडा लिए हुए घूम रहे हैं, जय जयकारी कर रहे हैं। बताइए, कोई अच्छी बात है? आपको खुद नहीं पता है कि उस झंडे में क्या लिखा हुआ है, आप उस भाषा को ही नहीं जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी नहीं जानता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दूसरे देश का झंडा है। उस दूसरे देश के झंडा को आप अपने कार्यक्रम में, अपने देश के कार्यक्रम में, अपने ही कार्यक्रम में लिए अगर आप घूमते हैं तो ये कोई अच्छी बात है? ये तो अच्छी बात नहीं हुआ। अब इस तरह से ऐसे तमाम किस्म के विवाद लोगों में दिखाई पड़ते हैं। जाते हैं लोग, पूजा करने के लिए जाते हैं, अब लोगों को धक्का देते हुए निकल जाते हैं, लोगों को ढकेल करके अपना जा कर के मूर्तियों के आगे खड़े हो जाते हैं। अब कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। मंदिरों में आप देखिए, लोग डरते हैं, घबराते हैं मंदिर में। मैं खुद घबराता हूँ। मैं एक बार बाबा विश्वनाथ, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मैं गया था और राउंड लगा रहा था, तो उसी में इतना धक्का धुक्की लोग किए, इतना, मेरे हाथ में प्रसाद था, इतना धक्का धुक्की किए कि मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अंदर चला जाऊँ। और वहीं पर बगल में संजोग से ऐसा दिखाई दिया, भगवान शिव वहीं पर दिखाई पड़ गए। एक छोटी सी मूर्ति वहाँ रखी हुई थी, मैंने वहीं पर चढ़ा दिया अपना प्रसाद वहाँ और हाथ जोड़ लिया, बाबा ठीक है मैं जा रहा हूँ, नमस्कार, यहीं से पढ़ा, आप तो हर जगह मौजूद हैं, फिर मुझे वहाँ धक्का खाने जाने के अंदर ज़रूरत है क्या है? चलिए, हो गया, बात ख़त्म हो गई, चले आए अपने रास्ते से। तो ये नौबत है। नहाने लोग जाते हैं, हर हर महादेव करेंगे और दाब देंगे लोगों को। आप कभी कुंभ आप देखें, कितनी घटनाएं घट जाती हैं। लोग स्नान करने जाते हैं, धर्म करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं। ये तीर्थ है? ये तीर्थ करना है? ये आपका धार्मिक, आप धर्म करने जा रहे हैं, इत्मीनान रखिए, कायदे से जाइए। अब 2 घंटे बाद में नहा लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई ज़रूरी है कि आप पहली डुबकी आप ही लगाएं? पहली डुबकी जिसको लगाना है लगा लेगा, आप बाद में चले जाइए, नहा लीजिए, लाइन से लग जाइए। जो आपका नीति है, नियम है, धर्म है, वो धार्मिक होना है। प्रसंग से ये धार्मिक होना है। हाँ, एक धार्मिक होने का उदाहरण मेरे सामने और आया। भारत में अभी कुछ महीने पहले जो राम जन्मभूमि का विवाद था, और उसमें वहाँ पर राम के जन्मभूमि पर जो मंदिर वगैरह बना, तो बनाने के लिए उसमें मुसलमान भाइयों ने स्पष्ट रूप से सीधे स्वीकार किया। कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, स्पष्ट रूप से उन लोगों ने कह दिया। बहुत से लोगों के अगुआ लोगों में से भी कुछ लोगों से मुझसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। उन लोगों ने कहा, मैंने कहा आप लोगों ने कोई विवाद झगड़ा तो इस बार तो नहीं किया भाई, और तो बड़ी सा जनता का परिचय दिया था वो बहुत कायदे से। अब किस राम का मूर्ति भी स्थापित हो गई भगवान की, तो कहने लगे हाँ, तो उसमें विवाद क्या करना है? अरे इबादत करना है, खुदा की इबादत करना है, खुदा तो हर जगह है, वो मूर्ति में भी खुदा है, तो मैं काहे लिए, हम लोग काहे लिए विवाद करेंगे भाई? क्यों झगड़ा करेंगे? कभी हो गया होगा, कभी बाबर आया होगा, कभी औरंगजेब आया होगा, कभी मोहम्मद गोरी आया होगा, उन लोगों ने विवाद किया होगा, कुछ किया होगा, हम लोग काहे लिए विवाद करें? तब उस समय अनपढ़ों का ज़माना था, मूर्खों का ज़माना था। अब तो पढ़ाई लिखाई का युग है, अब तो लोग ज्ञान विज्ञान से लोग परिचित हो गए। बड़े स्पष्ट शब्दों में भाई साहब ने मुझसे कहा, बहुत कायदे की बात। मैंने कहा वाह वाह, आप धन्यवाद के पात्र हैं। कभी भी ऐसी बात हो तो आप लोगों को या हम लोगों को, सबको, हर आदमी को समझना चाहिए, ये है धार्मिक होना। क्योंकि इबादत ही तो करना है, आपको पूजा ही तो करनी है, आपको उसमें विवाद क्या करना? हम मैं देखता हूँ हमारे मतलब कुछ ही भाई लोग जाते हैं यहाँ सड़क के किनारे, देख रहे हैं कि सड़क खुद रही है, सड़क बन रही है, सड़क के किनारे कल वहाँ पर विवाद होना निश्चित है। सड़क के किनारे एक कोई मकबरा या किसी की एक कोई देखा और उसी पर चादर चढ़ाना शुरू कर दिया, नया बिल्कुल तुरंत किसी कोई न कोई फ़कीर है, न कोई बाबा है, न कोई संत है, वैसे लोग विवाद करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ पर खड़ा कर दिया।
और एक चद्दर चढ़ा दिया और चल दिए। बाद में जब सरकार के कर्मचारी पहुँचे और इसको खोदना पड़ा, ये करना पड़ा, तो वहाँ 2-4 लोग पहुँच गए और वहाँ विवाद करना शुरू कर दिया। ये तो हमारे फलाना 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 पीर का वो था, अभी तक के तो ये खाली ऐसे पड़ा हुआ था, हम लोगों ने चद्दर चढ़ाना शुरू कर दिया है, तो हम लोग यहाँ ये करेंगे वो करेंगे। बताइए, ये विवाद इस तरह। ऐसे ही तमाम और लोग ऐसे जगह पर ले जाके मूर्तियाँ स्थापित कर देंगे, ऐसे चौक चौराहे पर ले जाके जहाँ की उनको भगवान को एक फूल कभी नौबत न मिले, एक कोई पानी देने के लिए शंकर बाबा शिव जी को ले जाकर के शिवलिंगी स्थापित कर देंगे कहीं चौराहे पर, और जहाँ कि उनको पानी चढ़ाने वाला ज़िंदगी में कोई नहीं मिलेगा, जबकि उनको तो पानी शाम सुबह लोग चढ़ाना चाहिए। जो वहाँ स्थापित करके आया वो तो कभी चढ़ाने ही नहीं गया होगा। बताइए, ये क्या तरीका है? ये धार्मिक होना है? ये धार्मिक होना इसको नहीं कहते हैं। धर्म आत्मा से निकलता है, जो आपको ईश्वर तक पहुंचाता है। धर्म पगडंडी है, रास्ता है ईश्वर तक जाने के लिए। धर्म विवाद का रास्ता नहीं है, जहाँ विवाद आना हो वहाँ चुप हो जाइए आप। धर्म ये कहता है कि जहाँ विवाद उठना आ जाए, जैसे मैंने अभी बताया राम जन्मभूमि का किस्सा, 2 भाई साहब से मेरे मुसलमान भाइयों से मेरी बातचीत हुई थी, बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था, ये है तरीका, ये है धार्मिक होना, बहुत बड़े धार्मिक। वो भले ही कृष्ण भगवान या राम को पूजने न जाएं, लेकिन किसी को पूजते हैं वो राम को ही तो पूज रहे हैं, कृष्ण को ही तो पूज रहे हैं, ईश्वर को ही तो पूज रहे हैं। अल्लाह कहना और ईश्वर कहना क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी जी ने भी कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो सबको सम्मत दे भगवान। गांधी जी भी प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि सबको भगवान ये सद्बुद्धि दो, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माता, सबको सद्बुद्धि दो कि सब लोग सही रास्ते पर चलें, सब लोग सही रास्ते पर चलें। ऐसी जहाँ विवाद आने की संभावना हो वहाँ आप धर्म का नाम क्यों लेते हैं? आप क्यों विदेशी झंडा लिए घूम रहे हैं? कल विवाद हो जाएगा, उससे फायदा क्या हुआ? धार्मिक विवाद, द्वंद्व होगा, द्वंद्व में क्या होगा? नरसंहार होगा, आदमी मरेंगे। आप क्या सुरक्षित रहेंगे? पड़ोसी के घर में आग लगी है तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? ये तो गलत सोच है ना। कोई आज सुरक्षित रहेंगे, कल सुरक्षित नहीं भी हो सकते हैं, कल सुरक्षित नहीं रहेंगे, परसों सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमको तो भविष्य तक जो मानव के हृदय में जब ईश्वर बसता है तो वो ईश्वर क्या कहेगा? वो ईश्वर तो हमेशा अपनी पृथ्वी को, अपनी सृष्टि को खुशहाल देखना चाहेगा, कि वो झगड़ा बवाल देखना चाहेगा, वो युद्ध देखना चाहता है। ईश्वर भी कहीं युद्ध देखना चाहता है, भगवान भी कहीं युद्ध देखना चाहता है, अपने बच्चों के बीच में द्वंद्व और युद्ध देखना चाहेगा? नहीं चाहता, कभी नहीं चाहेगा। अगर आप मानते हैं इस बात को तो आप मानिए, मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात को। भगवान कैसे चाहेगा कि दो भाई लड़े, या दो बहनें लड़े, या 2 पंथ लड़े, 2 संप्रदाय लड़े, 2 धर्म लड़े? ये ईश्वर चाहेगा? ईश्वर ने कोई धर्म बनाया है क्या अपने हाथ? खुद कहा है कि आप हिंदू हो जाओ, आप मुसलमान हो जाओ, ये मेरा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये मेरा धर्म है। कोई ईश्वर का भी कोई बनाया हुआ कोई एक धर्म है? ईश्वर तो सभी धर्मों का है, ईश्वर तो सभी प्राणियों का है, ईश्वर तो सभी प्राणी में वास करता है। क्यों, किस लिए द्वंद्व कर रहे हो? आपका द्वंद्व गलत है। जहाँ पर इसीलिए कहा गया है सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। कितना बड़ा शुभकामना है, शुभकामना का मंत्र है वेद का। बताइए, सोचने वाली बात है कि अगर आप सोचते हो, अगर आपके पास ये है सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, अगर आपका हृदय दिन रात ये उच्चारण करता है, कहने का मतलब कि सभी सुखी हों, सभी संसार के लोग निरोगी हों, कोई दुख मेरे आँखों से किसी को दुखी तकलीफ वाला न देखना पड़े, सभी प्राणियों में सद्भावना हो, सभी लोगों का कल्याण हो, अगर आपका हृदय हमेशा ये बोल रहा है, ये उच्चारण अगर आपका हृदय कर रहा है, आप धार्मिक हैं। आप मत जाइए मंदिर पर, कोई बात नहीं, आप मत पूजा करिए, कोई बात नहीं, आप मत हाथ जोड़िए, कोई बात नहीं, आप मत फूल चढ़ाइए, कोई बात नहीं, मत
मतदान दे पाते हैं, नहीं दीजिए, कोई बात नहीं। आपके हृदय में क्या है? सद्भाव है, प्रेम है, एक नंबर का तत्व है आपके पास, क्या जरूरी है? इतना तो आप कर ही इतना तो हर आदमी कर सकता है। इसको करने में क्या खर्चा है आपका? हमको जरा बताइए तो, इसको करने में आपका क्या खर्चा है? आपको शुभकामना देने में, अपने मन को पवित्र रखने में आपका क्या खर्चा जाता है? आप इतना भी नहीं कर सकते हैं और बहुत बड़े धार्मिक बनते हैं, बहुत बड़े धार्मिक बनते हैं कि हमने इतना कर दिया, हमने ये मंदिर खड़ा कर दिया, हमने ये बना दिया, हमने ये स्थापना कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये भंडारा चला दिया होगा आपने, ठीक है, कौन याद रखेगा आपको? कितने दिन आपको याद रखा जाएगा? एक पुस्ता, 2 पुस्ता, 3 पुस्ता, कितने दिन लोग आपको याद रखेंगे कि आप बहुत भंडारा चलाते थे? उस सुल्ताना, एक आदमी ने ऐसे एक बार प्रसंग में, सुल्ताना डाकू का प्रसंग कहीं देख करके आया था। अब तो खैर ज़्यादा दिन की बात मैं बता रहा हूँ, तो उस समय नौटंकी होती थी। तो कहने लगा, अरे सुल्ताना डाकू तो बड़ा बढ़िया आदमी था भाई, वो तो लूटता तो था, बदमाशी तो करता था, लेकिन लाज ले जा करके गरीबों की बेटियों की शादी विवाह में पैसा दे देता था, थोड़ा बहुत खर्चा करवा देता था। मैंने कहा नहीं, ये अलग बात है। अच्छा आदमी और बुरा आदमी ये एक ही आदमी के अंदर नहीं हो सकता है। हाँ, अच्छा परिस्थितियाँ, बुरी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से समझ लीजिए। अब उसका कर्म, अच्छा कर्म उसका भी फल उसको मिलेगा, बुरे कर्म अगर करेगा तो बुरा कर्म का भी उसको फल मिलेगा। आप ये मत कहिए कि वो बिल्कुल अच्छा था, उसका लूटना भी अच्छा था, डकैती डालना भी अच्छा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो डाका भी डाले और उसके बाद में मंदिर में टीका चंदन लगा करके भ्रष्टाचार भी करे, घूस भी खाए, और उसके बाद में टीका चंदन लगा करके और उसके बाद में कहे, अरे मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो जा करके भगवान को लड्डू चढ़ा के आया हूँ, मैं तो इतना जा करके वहाँ भंडारा कर खिला करके आया हूँ। ऐसा करना तो आप करिए, ठीक है, आप धार्मिक बनिए आप, लेकिन आप धार्मिक बन रहे हैं, आप धार्मिक हैं नहीं। विश्वास से साथ मैं कहता हूँ कि आप धार्मिक हैं नहीं। आप केवल अगर ऐसा करते हैं तो आप धार्मिक बन रहे हैं, धार्मिक दिख रहे हैं आप, बस। तो आपको मेरा अनुरोध है कि आप लोग धार्मिक हों, धार्मिक बने नहीं, आत्मा आपकी धार्मिक हो जाए, बस मेरी चाहना यह है। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें, गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।